Hello, today we are starting with the next category of protistants, that is saprophytic protist. सी सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं उसके अंदर हमारे जो मेनली एक कैटेगरी आती है वो है स्लाइम मोल्ड्स, है ना. वी हैड डिस्कस, जब हम लोगों ने एक जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्रोटिस्ट का, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 मेन कैटेगरी हैं. कौन कौन सी? पहली जो है वो फोटोसिंथेटिक है. वी हैड डिस्कस द 3 टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक कैटेगरीज, दैट इज क्रिसोफाइट्स, पायरोफाइट्स एंड यूग्लिनोफाइटा, है ना. ये सब हमने डिस्कस किया है. इसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज सेप्रोफिटिक. सी जब भी हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक बार के लिए हम लोग सारा मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका मेन एक रिवीजन हम लोग लेते हैं कैटेगरी वाइज, है ना, कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया और क्या क्या करना है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी एक बार पढ़ोगे आपको पहले वाली चीज़ें एक बार फटाफट से रिमाइंड करनी है. ठीक है, यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं. सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. देखिए, जो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये मैंने बताया था फंजाई लाइक है. वी नो बिकॉज इनके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला कैरेक्टर इनका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट टोटली रिजेंबल्स टू फंजाई ग्रुप. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो द peculiar feature of fungi. So there are some features of fungi in slime molds. Okay, that's why they are termed as false fungi, because they are not true fungi, because they possess only some character of fungi, not all the characters. ठीक है. The next thing is they are called naked fungi. Why naked fungi? Because they are not having this cell wall. Okay. The next thing is they are also known as animal fungi. Why animal fungi? Because क्या होता है इनमें एनिमल, जो एनिमल किंगडम है उसके भी खूब सारे क्या है कैरेक्टर्स हैं, और फंजाई जैसे तो कैरेक्टर्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज एनिमल फंजाई आल्सो. तो ये क्या हो गए, इसके जनरल टर्म्स हो गए जिस टर्म से हम इसको जानते हैं. नाउ जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स क्यों बोलते हैं? व्हाई द टर्म स्लाइम वाज गिवन टू दैम? इट इज़ बिकॉज दे सिक्रीट अ स्लाइम लेयर अराउंड दैम. ये जनरली जिस स्टेट में रहते हैं दैट इज़ प्लाज्मोडियम. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट ये लोग क्या रहते हैं, एक एग्रीगेटेड फॉर्म में रहते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं. इट इज़ द स्टेट, इट इज़ द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम, in which they secrete a slime layer around them, and in them मतलब बीच के अंदर, सेंटर के अंदर क्या होता है, खूब सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं, मतलब खूब सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे होते हैं और सबकी सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, तो एक ही सेल बन जाता है बट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्रिएट हो जाती है और आजू बाजू क्या रहता है, पूरा स्लाइम लेयर होता है. सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी टर्म्ड एज प्लाज्मोडियम. Okay, so or genus Plasmodium we know, 2 types of Plasmodium we know. The next thing is, if we talk about their habitat, they generally prefer dark and damp places to survive. ठीक है, ये जनरली कहाँ, जहाँ पे फंजाई ग्रो करेंगे वही सारा नेचर इनका है. दूसरा, दे फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर. ठीक है, बिकॉज दे आर सेप्रोफिटिक अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द नेक्स्ट थिंग इज दे आर फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मीन्स, जब भी फ्री लिविंग टर्म यूज़ किया जाता है ना, इट इज़, ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, सिम्बायोटिक के. कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो मतलब ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का होता है, या तो सिम्बायोटिक होगा या फिर फ्री लिविंग होगा. फ्री लिविंग मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन अनदर, मतलब कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है अपने फूड हैबिटेट के लिए, खुद पे ही, मतलब ऐसे तो वो हिट्रोट्रॉफिक है बट फिर भी खुद कैपेबल है अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, चाहे से वो ऑटोट्रॉफ हो चाहे से हीटोट्रॉफ हो. फ्री लिविंग का मतलब ये होता है, मतलब फ्री लिविंग मतलब वो सिम्बायोटिक नहीं है, सीधी सी बात ये है. जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को फ्री लिविंग बोल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट इट इज नॉट सिम्बायोटिक. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द सेल वॉल इज एब्सेंट बट इट इज प्रेजेंट इन स्पोर्स. ठीक है, स्पोर के अंदर प्रेजेंट होगी, दैट आर एसेक्सुअल बॉडीज, है ना. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होती हैं यूनिसेल्युलर हैप्लॉइड बॉडीज, हम उनको क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं. एंड दीज स्पोर्स कंटेन सेल वॉल. ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो 2 टाइप में हम इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, दैट इज ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर. ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर. ए सेल्यूलर जो स्टेज होती है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट. जो हम प्लाज्मोडियम स्टेट की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड आर नॉन एज acellular because cell is not there, only a single cell in which multinucleate condition will be there and a slime layer will be there.
Okay, so this condition is multinucleate and the structure is known as plasmodium. Now इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स के न्यूक्लियस आ गए हैं, उनकी सेल फ्यूज होके एक सिंगल मेम्ब्रेन बना दी है, जिस मेम्ब्रेन हो गई है सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आजू बाजू क्या सिक्रीट हुई है, स्लाइम लेयर, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दूसरे टाइप के होते हैं सेलुलर। सेलुलर जो होते हैं वो इस प्लाज्मोडियम वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो एग्रीगेटेड फॉर्म होती है उसमें रहना प्रेफर नहीं करते, दे जनरली लिव सिंगली, है ना, फ्रीली लिव करते हैं, सिंगली रहते हैं, ऐसे एक मतलब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, प्लाज्मोडियम फॉर्म में नहीं रहते, दे जनरली ऐसे सिंगली रहते हैं और ये अमीबॉइड टाइप होते हैं, ठीक है। इनका कोई बॉडी का जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, बिकॉज सेल वॉल इज नॉट देयर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो इनका कोई परफेक्ट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता, यूनिसेल्युलर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है मिक्सो अमीबा, हम इसको मिक्सो अमीबा बोल रहे हैं, वाई अमीबा वी नो, and the cell is known as myxoamoeba. So the aggregated form, that is a acellular form of slime molds, will be termed as, हम उसको क्या बोलेंगे, plasmodium. And the single cell, when a single cell will be there, it is termed as myxoamoeba. It will be unicellular because single cell will be there, no aggregation like plasmodium, ठीक है। और इसको हम लोग सेलुलर बोलेंगे बिकॉज एक सेल है यहाँ पे तो खूब सारे न्यूक्लियस है, हमें पता ही नहीं है किसका सेल किधर है, ठीक है, फॉर दैट पर्पस। तो और अगर दूसरी बात करें तो ये हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या करते हैं ये, मतलब ये क्या है, हैप्लॉन्टिक होते हैं, एन कंडीशन में होते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये 2n कंडीशंस के अंदर होते हैं। डिप्लॉन्टिक होता है जो आपका ये, इसके अंदर जो एग्रीगेटेड स्लाइम मोल्ड जो प्लाज्मोडियम फॉर्म है उसके अंदर जो भी एग्रीगेशन है ना न्यूक्लियस का, वो सब क्या है, डिप्लॉइड है। और ये कैसा, अब फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन और जाइगोटिक फ्यूजन, है ना, जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस, दैट यू नो, जब हैप्लॉइड एक बॉडी है तो कैसा मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस, एंड हियर यहाँ पे क्या होगा, गैमेटिक मियोसिस एज नॉर्मल, ठीक है, इट्स ओके। तो ये आपको याद रखना है, जो भी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा, ये वाला कंसेप्ट हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। आपको फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो देखिए, ये वाला, इससे प्रीवियस वाला जिसमें हम लोगों ने हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिस्कस किया है, और प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, फिर आपका बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं है, सेलुलर एंड ए सेलुलर फॉर्म। सेलुलर फॉर्म एक सिंगल स्लाइम मोल्ड है, बस कोई एग्रीगेशन में नहीं है, तो उसको मिक्सोअमीबा बोल दिया, और वो हैप्लॉइड होगा हमेशा, और लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक होगी अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो, है ना। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो जाइगोटिक मियोसिस होगा। ये को रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपके दिमाग में एक शब्द आते ही अपने आप से रिलेट होने लग जानी चाहिए कि यार कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, ओके, दैट मीन्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, दैट मीन्स मियोसिस कैसा होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। तो ये चीज़ें आप लोग को कोरिलेट करनी है फटाफट से, ठीक है। और इधर क्या होगा, एग्रीगेटेड फॉर्म में, एक सिंगल नहीं रह रहा है स्लाइम मोल्ड, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स के साथ एक उसने स्ट्रक्चर बना लिया है, दैट इज प्लाज्मोडियम, ओके। नाउ विल डिस्कस द रिप्रोडक्शन। दे परफॉर्म both the type of reproduction, that is asexual and sexual. Asexual is mainly by fragmentation, or in unfavorable condition they also perform spore formation, ठीक है, like fungi. It is a peculiar feature of fungi, formation of spores. स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ फंजाई का स्ट्रक्चर, वो कैरेक्टर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ होता क्या है, लाइक ये मेन बॉडी है, इसके ऊपर आउटग्रोथ होती है और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पोरेंजियम, स्पोर को कंटेन करने वाला स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, एंड स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्या होंगे, हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो खूब सारे स्पोर्स बनेंगे, और ये जो स्पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद लिबरेट आउट हो जाएंगे, जैसे ये रहे आपके स्पोर्स लिबरेट आउट हो गए, ठीक है। एंड
जैसे, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये स्पोरेंजियम होता है ये एक बॉडी, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी दैट कैन बी, मतलब हम लोग उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन जो होता है वो भी एक पिक्यूलियर फीचर है फंजाई का। तो ये बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं फंजाई से। तो इनके अंदर भी एक फ्रूटिंग बॉडी बनता है, दैट इज स्पोरोकार्प। हम उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोकार्प बोलते हैं, ठीक है। दैट कैन बी ईडेबल, स्पोरोकार्प, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी होती है इनके अंदर, ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रूटिंग बॉडी आपको फंजाई के साथ साथ किसके अंदर देखने को मिलती है? स्लाइम मोल्ड्स में, ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब स्पोर रिलीज हो गए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पोर रिलीज होने के बाद वो दो टाइप की स्टेट या फिर दो टाइप की सेल्स बनाते हैं, और दोनों हैप्लॉइड होती हैं। या तो वो मिक्सो अमीबा सेल्स बनाती हैं, दैट आर दीज ओनली, द ए सेलुलर फॉर्म, ठीक है, सॉरी सेलुलर फॉर्म। या तो वो मिक्सो अमीबा बनाएंगे स्पोर्स, है ना, और वो हैप्लॉइड होंगे। या फिर वो स्वान सेल बनाएंगे, थोड़ी सी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, ठीक है। या तो वो क्या बनाएंगे? स्वान सेल बनाएंगे स्पोर्स, या फिर क्या बनाएंगे? मिक्सो अमीबा सेल्स बनाएंगे। एंड स्वान सेल इज बाइफ्लैजिलेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑल्दो इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते, बट द स्टेट, एक हैप्लॉइड स्टेट आती है इनकी लाइफ में, दैट इज स्वान सेल, जो स्पोर से बनती है, वो बाइफ्लैजिलेट होती है। ओके, तो नाउ स्पोर से क्या बन सकती है? दो टाइप की सेल बन सकती हैं, दैट इज मिक्सो अमीबा सेल एंड स्वान सेल। नाउ ये दोनों हैप्लॉइड सेल हैं। अब देखो, ये जो दो स्ट्रक्चर बन गए, ये आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे? आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कब होगा? जब दो मिक्सो अमीबा सेल आपस में, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, दोनों आपस में क्या करेंगी? फ्यूजन शो करेंगी, और लास्ट में क्या बना लेंगी? जाइगोट बना लेंगी, दैट इज 2n। और ये जो जाइगोट है, ये फिर कैसा स्ट्रक्चर बना देगा? ये क्या स्ट्रक्चर बना देगा? आगे आपका प्लाज्मोडियम वाला स्ट्रक्चर बना सकता है आगे जाके, एग्रीगेट होके खूब सारे 2n स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये एक स्लाइम मोल्ड बना देगा। द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो स्वान सेल हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होके क्या बना देती हैं? ये भी एक जाइगोट बना सकती हैं। दो तरीके से हो गया, पहला तो दो मिक्सो अमीबा सेल मिक्स हुई, दूसरी दो स्वान सेल, तीसरी एक स्वान, तीसरी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है? जिसमें एक स्वान सेल एक अमीबा मिक्सो अमीबा सेल से मिले और क्या बना ले? जाइगोट बना ले, ठीक है। तो ये तीन स्टेट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में इतना गिवन नहीं है, बट देन ऑल्सो आई टोल्ड यू, आपको इतना एक नॉर्मल चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग, नथिंग इज बोरिंग इन दैट, है ना। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि अच्छा नॉर्मल, बिकॉज यही है और तो कुछ भी नहीं है। दे आर जनरल कैरेक्टर्स, नॉर्मल कैरेक्टर हैं जो हमें पता है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, और ये चीज़ भी आपको एक बार के लिए याद रखनी है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि एनसीईआरटी में देखिए लाइन दी हुई होती है, हम लोग नहीं उसको मतलब सेग्रीगेट कर पाते कि अच्छा ये बोल रहा है। हमें एक लाइन से बहुत सारा समझना होता है, बट हम लोग को लगता है कि अब उसकी रट्टाफिकेशन पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं ना डायरेक्ट, कि ये लाइन है तो इसका ही क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग को बाइफरगेट करके, थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करके अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा क्या कंप्लीट कर लिया पूरा? स्लाइम मोल्ड्स दैट आर a category, or that is a type of saprophytic protist, ठीक है। So we had completed two categories under protist, photosynthetic protist and saprophytic protist. Now in this video only we are going to start with next category, that is protozoans. We are starting now the protozoans. Now we'll start next category of protista, that is protozoans, okay. Now the term proto means primitive, okay, and zoa means animal. That means they are प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स, मतलब पुराने तरीके में जो एनिमल्स हुआ करते थे बहुत पहले इवोल्यूशन से, तो वो कुछ इस टाइप का ओरिजिन हुआ होगा, ठीक है, एनिमल्स का। दैट्स वाई दे आर नॉन एज एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के एंसेस्टर, बिकॉज दे आर हैविंग मोस्ट और सम कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। नाउ दे आर एनिमल लाइक, as their name suggested that they are protozoa, it means they are animal like. The next thing is they are most diverse, that you have to be remember. They are most diverse means
ध्यान रखिए, डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि नंबर ज़्यादा है। द टर्म डाइवर्सिटी मीन्स कि डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वेराइटी ज़्यादा है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनमें भयंकर वेराइटी है। मीन्स कोई सेप्रोफाइटिक है, कुछ कोई पैरासिटिक है, मतलब हर चीज़ को लेकर के वेराइटी है। लाइक सबसे पहले हम देखेंगे वेराइटी किस किस को लेकर है। मोस्ट डाइवर्स मैं बताती हूँ। सबसे पहले शेप को लेकर के वेराइटी है। कोई इरेग्युलर है लाइक अमीबा, ठीक है, सम कुछ अलग शेप के लाइक स्लीपर शेप, ठीक है, कुछ की शेप अमीबॉइड, कुछ की शेप ओवल है, ठीक है। तो शेप वाइज भी इनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। द नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियस को लेकर के भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। लाइक किसी के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, दैट इज अमीबा। किन्हीं के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, दैट इज बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, ठीक है। द थर्ड कंडीशन इज कोई मल्टी न्यूक्लिएट भी है, दैट इज पिलोमिक्सा। ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, देयर मतलब पिलोमिक्सा के अंदर खूब सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, पैरामीशियम की स्पेलिंग ध्यान रखिए, PARAMOE भी लिख सकते हैं या फिर ME भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों करेक्ट होंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। कैसे? ऑल्दो न्यूट्रिशन इनका हिट्रोट्रॉफिक ही है, बट हिट्रोट्रॉफिक के अंदर भी बहुत सारा है। सब में पैरासिटिक नहीं है, कुछ में पैरासिटिक है, मतलब कोई पैथोजन की तरह एक्ट करते हैं, कोई होलोजोइक हैं, कोई सैप्रोफिटिक हैं और कोई सिम्बायोटिक भी हैं, ठीक है। कोई क्या है, सिम्बायोटिक में। विल डिस्कस इन सब के एक एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा ब्रॉड तरीके से नहीं दिया हुआ है, बट वील डिस्कस द एग्जाम्पल एज सेपरेटली, बिकॉज इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोन्स के सबके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनिमल को इफेक्ट करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है, जो हमारे अंदर एज ए पैथोजन एक्ट करते हैं। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डिस्कस दैम, ठीक है। नाउ पैरासिटिक भी हो सकता है, होलोजोइक भी, सेप्रोफिटिक भी एंड सिम्बायोटिक भी। लोकोमोशन के बेसिस पे अगर देखें तो भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। लोकोमोशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लाइक किसी के पास फ्लैजेला है, और लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे ही हम लोगों ने प्रोटोजोन्स को फर्दर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। क्या बोला मैंने कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे कि कौन से और कौन से प्रोटोजोआ के पास किस टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, इसके बेसिस पे द प्रोटोजोन्स आर अगेन बाइफर्गेटेड इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, द टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज ज़ूफ्लैजिलेटा. In the Zoophlegellata category, having the locomotory organs as flagella, they are having flagella as their locomotory organ. The next category is Ciliata. They are having cilia as locomotory organ. Okay. The next category is Sarcodina, and the Sarcodina is having pseudopodia as their locomotory organ. The next category is Sporozoa, and they are not having any locomotory organs. So, on the basis of locomotory organ or locomotory structures that are cilia, flagella, pseudopodia और किसी के अंदर होते भी नहीं है, इसके बेसिस पे the protozoans are subdivided into 4 main categories that are Zoophlegellata, Ciliata, ना according to जो इनका locomotory organ है उसके हिसाब से, Sarcodina and जिनके अंदर नहीं होते वो क्या होते हैं आपके Sporozoa, ठीक है। उनके एग्जाम्पल अगर देखें तो हम लोग सबके ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ज़ूफ्लैजिलेटा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर देखें तो हम लोग प्रोटिस्ट पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा के अंदर जो क्लासिफिकेशन था दैट इज आपका फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफिटिक एंड लास्ट वाला प्रोटोजोन्स। तो 2 हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट वाला दैट इज प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट। और प्रोटोजोन को भी हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसके पहले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ज़ूफ्लैजिलेटा। नाउ इट इज ओके। अब देखिए जो ज़ूफ्लैजिलेटा है उसका अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें सबसे पहले, तो हैबिटेट इज फ्रेश वाटर और कैन बी मरीन वाटर, दोनों के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। प्रोटिस्टेंस क्या है, जो भी एक चीज़ तो आप ध्यान रख लीजिए, जब भी किसी भी प्रोटिस्टा की बात करो यूकैरियोटिक है, आंखें बंद करके यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है और क्या है एक्वेटिक है, ये चीज़ें तो हैं ही हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल है या नहीं है ये हमें देखना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ये हमें अलग अलग में देखना है, आपके लोकोमोटरी ऑर्गन है या नहीं है ये सब के अंदर अलग अलग देखना है ना। तो ये चीज़ होती है जो डाइवर्सिफाई होंगी। और हैबिट की अगर बात करें ज़ूफ्लैजिलेटा की, सो दे आर एंडोपैरासाइट,
मतलब हीटरोट्रॉफिक के अंदर ये क्या है, पैरासाइट है, और पैरासाइट में कैसे है, एंडोपैरासाइट. The parasitic category can be bifurcated in two types, that is endo and ecto. The endoparasite live in the internal organs of the host and the ectoparasite just live on the surface of the host. Host के surface पे रहेंगे, like lice होती हैं, ठीक है, जो जुएं होती हैं, ठीक है, ये लीच होती हैं, ये सारे क्या है, एक्टोपैरासाइट हैं. ब्लड सकिंग जो भी होते हैं आपके जो एनिमल्स होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट है, सरफेस फीडर्स हैं. बट जो ऑर्गन के अंदर जाके फीड करते हैं वो क्या होते हैं, आपके एंडोपैरासाइट्स होते हैं. सो दे आर एंडोपैरासाइट. द जू फ्लैजेलेटा आर, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जू फ्लैजेलेटा की कॉमन कैरेक्टर्स देख रहे हैं. नाउ लोकोमोशन की अगर बात करें तो फ्लैजेला एक भी हो सकता है और मैनी भी, बट फ्लैजेला आर देयर बिकॉज द टर्म जू फ्लैजेलेटा इटसेल्फ मीन्स दे आर हैविंग फ्लैजेला. बट फ्लैजेला वेरी करेंगे, किसी के अंदर एक होगा तो किसी के अंदर ज़्यादा होंगे, ठीक है. नाउ न्यूट्रिशन की बात करें तो द पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन इनके अंदर देखने को मिलेगा. ध्यान रखिएगा, क्या मिलेगा, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो ये मोनोन्यूक्लिएट होंगे सारे, दे आर हैविंग ओनली सिंगल न्यूक्लियस. द नेक्स्ट थिंग इज, अगर एक एक्सेप्शन की बात करें, हम लोगों ने बोला हालांकि सबके अंदर सिंगल न्यूक्लियस, हम लोग बोल रहे हैं कि सबके अंदर क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा. बट इन जू फ्लैजेलेटा देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज जियार्डिया और गियार्डिया. हम सब कुछ भी बोल सकते हैं. द मोस्ट राइट टर्म इज गियार्डिया, जियार्डिया. जियार्डिया जो होता है वो बाइन्यूक्लिएट होता है, ठीक है. विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जितने भी पैरासाइट हम लोग पढ़ेंगे अंडर जू फ्लैजेलेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है. ह्यूमंस को बहुत सारी डिजीज करते हैं, तो उनको पढ़ना, इनके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है. तो सारे क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लिएट, एक्सेप्ट वन, दैट इज जियार्डिया और गियार्डिया. द नेक्स्ट थिंग इज, इफ विल डिस्कस द एग्जाम्पल्स. अब हम लोग क्या करेंगे, जू फ्लैजेलेटा के, दैट इज द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोन. प्रोटोजोन की जो पहली कैटेगरी है दैट इज जू फ्लैजेलेटा, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, 4 to 5 एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस. ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ध्यान रखिए, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का अगर हम देखें तो ये यूनिफ्लैजिलेट है. हम लोगों ने बोला कि फ्लैजेला इनके अंदर कैसा भी हो सकता है, तो ये क्या होता है, यूनिफ्लैजिलेट होता है और एंडोपैरासाइट है. और पैरासाइट किसका होता है, हमारे अंदर होता है. अब ये डाइजेनेटिक है. द टर्म डाइजेनेटिक मीन्स देयर लाइफ साइकिल नीड और रिक्वायर 2 होस्ट. इनको 2 होस्ट चाहिए होते हैं. कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनको 2 होस्ट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट, ठीक है. तो इनको दो, उस टर्म को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल. सो इनको 2 होस्ट चाहिए होते हैं, एक तो मैन है ना, एक तो आधा लाइफ साइकिल तो हमारे अंदर कंप्लीट करते हैं एंड आधा इन सीसी फ्लाई. दैट इज द साइंटिफिक नेम इज ग्लॉसिना पेल्पेलिस. ग्लॉसिना पेल्पेलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सीसी फ्लाई, ओके. और ये जो सीसी फ्लाई होती है ये जनरली अफ्रीकन रीजन्स में मिलती है, ठीक है. और इसकी वजह से जो डिजीज कॉज होती है ना, वो होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. होता क्या है, सबसे पहले जो ये ट्रिपैनोसोमा होता है ये सीसी फ्लाई के अंदर होता है, ठीक है. सीसी फ्लाई से ये मैन के अंदर आ जाता है, बिकॉज सीसी फ्लाई इज ब्लड सकिंग पैरासाइट, ब्लड सकिंग इंसेक्ट. ये ब्लड सकिंग के लिए हम फॉर दैट पर्पस ये मैन के पास आती है. और ड्यूरिंग ब्लड सकिंग ये क्या ट्रांसफ़र कर देती है, जो उसके पास ट्रिपैनोसोमा होता है इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होता है. लाइक जो फीमेल एनोफ्लीज के अंदर प्लाज्मोडियम होता है इन केस ऑफ मलेरिया, सेम वैसे ही ट्रिपैनोसोमा सीसी फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है. और जैसे ये पेनिट्रेट करती है हमारे स्किन में ब्लड लेने के लिए, तो उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर देती है ट्रिपैनोसोमा को हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर. एंड देन जैसे ये ट्रांसफ़र हो जाता है ये सीधा हमारे डिफरेंट ऑर्गन से होते हुए, लाइक ब्लड कैपिलरी से लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, हमारा जो लिम्फ वाला पार्ट होता है, और फिर उससे कहाँ पहुँच जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एंड दैट इज़ द मोस्ट इन्फेक्टिव और मोस्ट वाली स्टेज है जहाँ को क्या करेगा, जहाँ पे वो टारगेट करेगा. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जैसे ये चीज़ पहुँच जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो डिजीज होती है वो होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। वाई स्लीपिंग सिकनेस? बिकॉज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर अगर कुछ भी होगा तो वो चीज़ हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस स्टेट के अंदर, हम लोग को रहता नहीं है, वही लथार्जिक सा फील करेंगे, लेजी सा फील करेंगे, और एक स्टेट आएगी अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक ये रह गया तो इट कैन बी लीथल। ठीक है, जब आप बहुत ही ज़्यादा मदहोशी में रहोगे, ठीक है, हमेशा सोते ही सोते, तो अच्छी बात है, आपको ऐसे लग रहा होगा, ऐसे सोना नहीं होता कि चलो सो जाओ मज़े से, है ना, बहुत गंदा वाला, या मतलब ऐसे बहुत गंदी सी फीलिंग होती है, मुझे नहीं हुआ है, ठीक है, मैं एक बता रही हूँ कि ऐसा होता है। तो ये क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। वाई अफ्रीकन? बिकॉज द सीसी फ्लाई इज ओनली इन अफ्रीका। और ये जो ट्रिपेनोसोमा है इसको दो होस्ट चाहिए, दैट इज मैन एंड सीसी फ्लाई। तो मैन के साथ जहाँ पे सीसी फ्लाई भी होगी ना, जहाँ ये दोनों आपस में हो रहे होंगे, मतलब लाइफ साइकिल में होंगे, ये वहीं पे ही होगी। तो अफ्रीका के अंदर सीसी फ्लाई होती है और वहाँ पे मैन भी होते हैं, तो ट्रिपेनोसोमा वहाँ पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। सो दैट्स वाई इट कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट चीज़ इज, अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें तो देखिए कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है, न्यूक्लियस एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ द बेसल ग्रेन्यूल, यहाँ से एक फ्लैजेला निकलता है और फिर वो मेम्ब्रेन से टच होता हुआ लास्ट में फ्री हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे मेम्ब्रेन में टच होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। दैट इज थोड़ा सा हाई है, उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा विच इज हैविंग सिंगल फ्लैजेला, ठीक है। और ये जो फ्लैजेला का अंदर वाला पार्ट है इसको एक्सोनीम बोलते हैं। दैट ऑल्सो इतना भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कभी लाइफ में आपको दिख जाए ट्रिपेनोसोमा तो याद रखना है ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है। तो ट्रिपेनोसोमा जो होता है उसकी डिजीज आपको अच्छे से याद रखनी है और ये होस्ट याद रख लेना। फॉर ये तो आपका इंटरेस्टिंग पर्पस की वजह से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एग्जाम्पल आपको मोस्ट अच्छे से याद रखना है। ओके, नाउ विल डिस्कस लेशमानिया डोडोवानी। नाउ विल डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज अंडर जूफ्लैजिलेटा, that is Leishmania dodovani. See, it is discovered by two centers. The one is Leishman and the second is Dodovani. ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? Leishmania dodovani. ये जो है यूनिफ्लैजिलेट है, सिंगल फ्लैजिला होता है, एंडोपैरासाइट होता है, सेम एज ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो डायजेनेटिक, सेम एज ट्रिपेनोसोमा। एक मतलब अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। पहला होस्ट जो होता है वो मैन होता है एंड द सेकेंड होस्ट इज सैंड फ्लाई, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ सैंड फ्लाई इज फ्लेबोटोमिने अर्जेंटिपस। फ्लेबोटोमिने अर्जेंटिपस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सैंड फ्लाई। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है मैन में और सैंड फ्लाई में। सैंड फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये रहता है, ये भी ब्लड सकिंग फ्लाई होती है, ठीक है। और ये ट्रांसफर कर देती है ये जो लेशमानिया होता है इसको मैन के अंदर। और ये जो लेशमानिया होता है ये भी दो स्टेट में मिलता है, दो फॉर्म में रहता है। यंग फॉर्म में अलग दिखता है, डायमॉर्फिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म तो दो फॉर्म में रहता है, स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली दो तरीके से अपनी लाइफ साइकिल में दिखता है। एक बार तो यंग फॉर्म में ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है विद वन, ठीक है, लॉन्ग फ्लैजेला, और एडल्ट फॉर्म में ये थोड़ा सा ओवल और राउंड हो जाता है विद अ फ्लैजेला दैट इज एंडोफ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है जो सिर्फ अंदर तक रहता है, बाहर प्रोट्यूड आउट नहीं होता। एंड दिस टाइप ऑफ फ्लैजेला इज नॉन एज राइजोप्लास्ट, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, है ना। द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो डिजीज कॉज करता है वो डिजीज होती है कालाजर, और वी कैन से डम फीवर, और वी कैन से डम फीवर, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं जिसके अंदर आपका एनलार्जमेंट ऑफ सम ऑर्गन हो जाता है, लाइक enlargement of some organ like spleen, liver, blood capillaries and all, है ना। इन सब का enlargement हो जाता है बिकॉज मैन के अंदर ये स्प्लीन, लिवर, इन सब ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। तो कालाजर डिजीज होती है caused by Leishmania डोनोवानी, एंड वी कैन से कालाजर एज डम फीवर, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है। डायजेनेटिक होता है सेम एज, और इसका जो मतलब सेकंड होस्ट है दैट इज सैंड फ्लाई, वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। और उसका क्या था? ट्रिपेनोसोमा सीसी फ्लाई। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा इज नॉट अ पैरासाइट, इट इज सिम्बायोटिक।
हम लोगों ने बात की थी जू फ्लैजिलेटा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वेदर वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो पैरासाइट होंगे या फिर सिम्बायोटिक होंगे। तो बाकी सब तो हम जितने भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब पैरासाइट हैं और एंडो पैरासाइट ही हैं, बट ओनली द ट्राइकोनिम्फा इज सिम्बायोटिक। ये क्या है, सिर्फ सिम्बायोटिक है विद मल्टी फ्लैजिलेट स्टेट, है ना। अभी तक में यूनिफ्लैजिलेट देखे थे हमने इन ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा में भी हम लोगों ने एक फ्लैजिला देखा था, और इसके अंदर लेशमानिया में भी एक ही फ्लैजिला है, बट इन ट्राइकोनिम्फा मल्टी फ्लैजिला विल बी देयर, ठीक है। बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। लाइक अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, यहाँ देख रहे हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है विद टू मैनी फ्लैजिला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्लैजिला देखने को मिलते हैं विद न्यूक्लियस, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लिएट है सारे के सारे अभी तक, एक्सेप्ट जियार्डिया जो हम पढ़ेंगे वो टू न्यूक्लिएट है। जू फ्लैजिलाटा के अंदर सारे के सारे क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस है, एक्सेप्ट जियार्डिया। और फ्लैजिला अभी तक जितने भी देख रहे हैं सबके अंदर यूनि था, अभी एक जो आया है दैट इज ट्राइकोनिम्फा, उसके अंदर खूब सारे फ्लैजिला हैं। ये सिम्बायोटिक होता है, मतलब किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप शो करेगा। तो ये किसके साथ, किसके इंटेस्टाइन में रहता है, ये रहता है टर्माइट्स की इंटेस्टाइन में। जो टर्माइट्स होती है जिनको हम लोग दीमक बोलते हैं, ठीक है, उनकी इंटेस्टाइन में ये रहते हैं। एंड द टर्माइट्स आर जनरली फीड ऑन वुड के ऊपर फीड करती हैं, एंड द वुड जनरली कंटेन्स, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सो ये जो टर्माइट्स होती हैं इनके पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता। एंड जो ट्राइकोनिम्फा है इसके पास एक एंजाइम होता है दैट इज सेल्यूलेज, जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन कर सकता है। तो दोनों को अपना अपना काम पता चल गया। टर्माइट तो जो हैं वो क्या करेंगी, ये जो ट्राइकोनिम्फा है इसको क्या देंगी, न्यूट्रिशन देंगी। बदले में ट्राइकोनिम्फा के पास एक एंजाइम है दैट इज सेल्यूलेज, जो क्या करेगा, ये जो खाती हैं दैट इज वुड खाती हैं उसका डाइजेशन कर देगा, उसके अंदर जो सेल्यूलोज होगा उसका डाइजेशन कर देगा। तो दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टर्माइट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं, सेल्यूलेज, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा। नाउ इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है। अब नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल इज गियार्डिया और जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जो जियार्डिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। वाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है। अभी आपको पता चलेगा क्यों बोल रहे हैं। अब बाई न्यूक्लिएट है, ये दो न्यूक्लियस होते हैं साथ साथ में, और वो दोनों जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मतलब विद माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ऑल। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका एक बेसल बॉडी होता है इस शेप में, ठीक है, और आपके फ्लैजेला होते हैं। इसके पास होते हैं 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला। पहला पेयर ऐसे, दूसरा पेयर ऐसे, थर्ड पेयर इज फ्रॉम हेयर एंड द फोर्थ पेयर इज फ्रॉम हेयर। 3 पेयर फ्लैजेला। फ्लैजेला कितने हैं, 3 पेयर, ठीक है, 3 पेयर फ्लैजेला है। सो अगर आप इसको अब देखोगे तो ओल्ड मैन की तरह लगेगा, एक बुढ़ा आदमी जो चश्मा लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। कुछ इस तरीके से दिखता है विद 2 न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है, और खूब सारे 3 पेयर ऑफ फ्लैजेला, 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला, सॉरी 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला। ओके, नाउ मल्टीफ्लैजिलेट है, वी नो, पैरासाइट है, और पैरासाइट भी कैसा है, मोनोजेनेटिक, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है। मोनोजेनेटिक मतलब लाइफ साइकिल के अंदर एक ही होस्ट चाहिए, दैट इज मैन। सिर्फ मैन की इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है। जो ये डिजीज कॉज, और ये बाई न्यूक्लिएट है, वी नो, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द फर्स्ट पैथोजेनिक प्रोटिस्टा टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया गया था, तब सबसे पहली बार ऐसा प्रोटिस्ट डिस्कवर हुआ था जो पैथोजेनिक है, ठीक है, जो पैरासाइट है, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, दैट इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने इसको भी डिस्कवर किया था। और किसके अंदर डिस्कवर किया था, अपने खुद के फीकल मैटर में, ऑन
फीसेस, ठीक है, खुद के फीकल मैटर में उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, दिस जियार्डिया, ठीक है, बिकॉज ये इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइन में ही रहता है तो इसके जो स्पोर्स होते हैं या फिर इसके जो माइन्यूट फॉर्म्स होते हैं वो फीसिस के अंदर भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। बाइन्यूक्लिएट होता है, मोनोजेनेटिक सिर्फ मैन के अंदर होता है। जो डिजीज कॉज करता है दैट इज गियार्डियसिस और जियार्डियसिस, हम इसको क्या बोलते हैं, जियार्डियसिस, जिसके अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल, बिकॉज इंटेस्टाइन का है तो बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, लूज मोशंस होते हैं, दैट इज डायरिया, ठीक है। और ये जनरली होता किससे है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, बिकॉज वाटर के अंदर ये होता है, वाटर के अंदर आपके प्रोटिस्ट रहते हैं। अब उस वाटर को अगर हम लोग उस कंटेमिनेटेड वाटर को जिसके अंदर गियार्डिया या जियार्डिया है उसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया तो फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और वहाँ पे फीड करने लग जाता है और ये आपको डिजीज़ कॉज कर देता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन या फिर लूज मोशंस आपको होने लगते हैं। इसके बारे में फैक्ट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पहली बार डिस्कवर किया जाने वाला पैथोजेनिक प्रोटिस्टा है। इससे पहले हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोटिस्ट डिस्कवर नहीं किया था जो पैथोजेनिक था। ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक इन हिज ओन फेसिस, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली, गियार्डिया की बात कर ली, गियार्डिया की। द नेक्स्ट और द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ ज़ूफ्लैजिलेटा इज Trichomonas vaginalis. The term vaginalis signify that it lives in the vagina of human female. Human female की vagina के अंदर ये रहता है, ठीक है। और मेल इसका कैरियर होता है अपने आप से, मतलब जनरली देखा गया है कि मेल जो इससे, मेल को ये डिजीज कॉज नहीं करता बट मेल कैन एक्ट एज कैरियर, ठीक है। जो मेल अगर मल्टी कॉपुलेटरी एक्शंस करता है, ठीक है, दूसरा मतलब दूसरी फीमेल से एज ए कैरियर वो क्या करता है, जो ये जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है उसको ट्रांसफर कर देता है वन वीमेन टू अनदर, ठीक है। और जो ये डिजीज कॉज करता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, वो जो डिजीज होती है उसका नाम है ल्यूकोरिया। इट इज़ अ वेरी, ठीक है, कॉमन डिजीज इन फीमेल्स, ल्यूकोरिया, इन विच फीमेल्स का जो वेजाइनल पार्ट होता है उसमें वाइटिश डिस्चार्ज होता है, बहुत ही स्मेली, फॉल ऑर्डर का, ठीक है, बहुत गंदी से स्मेल का वाइट डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द वेजाइना। एंड ये जो वाइट डिस्चार्ज है विद सम बैड स्मेल, ये बहुत सारे अदर रीजन्स की वजह से भी होता है, बट एक रीजन इसका ये प्रोटिस्टा भी है, ज़ूफ्लैजिलेटा भी है, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। अगर इसका डायग्राम देखें तो वैसे स्पेस है नहीं, वैसे बहुत आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा इसका डायग्राम होता है, ऐसा, ठीक है। सो हम लोगों ने ये क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने वी हैव डिस्कस द 5 मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, और हर किसको हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है विद द डिजीज एंड इट्स लाइफ साइकिल, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसको फैलाते हैं, एंड विद सम कैरेक्टर की लाइक न्यूक्लियस कितने हैं और फ्लैजेला कितने हैं। तो हम लोगों ने ज़ूफ्लैजिलेटा कंप्लीट कर दिया है विद आर एग्जाम्पल। ज़ूफ्लैजिलेटा को हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ, हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स के साथ पूरा कंप्लीट कर दिया है। नाउ विल डिस्कस द अनदर दैट इज सीलिएट। आगे हमारे कितने बचते हैं, तो हमने प्रोटोजोआ की पहली चीज़ पढ़ी है, पहला डिवीजन पढ़ा है, पहला ग्रुप पढ़ा है, दैट इज आपका ज़ूफ्लैजिलेटा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सीलिएटा, ठीक है, एंड आफ्टर सीलिएटा व्हाट वी आर हैविंग द स्पोरोजोआ एंड सार्कोडिना। ओके, थैंक यू।